हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, वेलकम करता हूँ वापस आप लोगों का। वही हमारी सीरीज चल रही है जो वहीं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा पोटेंशियल क्या है नहीं है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये हम एक एक करके सवालों के रूप में चीज़ें आपको मैं बताता जाऊँगा। पोटेंशियल है, यहाँ पर बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत ऊर्जा जो होती है उसी की हम बात कर सकते हैं। वो क्या होती है वो भी इसी टॉपिक में आ जाएगी हमारी। तो इन सारों ये सारी चर्चाएं अभी हम लोग डिटेल में करने वाले हैं विद क्वेश्चंस, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हम इनके सवाल करने वाले हैं। शुरू करें अपने सवाल लेके। पहला सवाल, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, कहने की बात ही नहीं, आप करोगे मुझे विश्वास है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर मेंटेन्ड at the potential 10 volt and minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electron from P to Q. इसको हिंदी में अगर देख लें तो क्या है, दो बिंदु P एवं Q के विभव क्रमशः कितने हैं, 10 एवं -4। 100 इलेक्ट्रॉनों को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो, आपको ये चीज पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, W अपॉन क्या होता है, Q। ये डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V। अब हमें बोला है लाना कहां से, P से कहां जाना है, Q। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो क्या होगा, यहां होगा VQ माइनस क्या होगा, VP। क्योंकि जाना है P से Q, अंतिम फाइनल पॉइंट कौन सा है, Q है, इनिशियल P है। तो W इज इक्वल्स टू Q कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 100 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, यहां आ जाएगा माइनस, माइनस भी आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 100। और Q का पोटेंशियल कितना है, Q का बच्चों -4 है, और ये -4, और V का कितना है 10। ये हो जाएगा -14, गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस। 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -17, क्योंकि ये माइनस ये जुड़ेगा, 10 और 4 14, 14, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा करेंगे क्या होगा, 14 इंटू 1.6 करेंगे तो 14 6 जा होगा आपके 84, पीछे रहेगा 8, और 14 8 22, 22.4 इंटू 10 की घात -17 जूल। देख लो 22.4। अब यहां से देखो 2.24 इंटू 10 की घात क्या है, -16। नेगेटिव नहीं, क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन और ये आपस में पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 22.4 में से पॉइंट को आगे लाऊंगा तो -16 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर है, ध्यान रखना। इंग्लिश में देख लो, सेम आंसर ये ऑप्शन है। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। हमें जो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ये है कि डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन क्या आएगा, Q आएगा। ये हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये W एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल के द्वारा। तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखनी है, सीधी सी बात। ये विभव की और विभवांतर की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मास m चार्ज q इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट ट्रेवल अ डिस्टेंस s। वैसे ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, हिंदी में देख लो एक बार। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m आवेश q है, E विद्युत समता वाले क्षेत्र में विराम अवस्था से गतिशील होता है, L दूरी तय करने के लिए इसे कितने वेग की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र में है, अब बोल रहा है उसे दूरी कितनी तय करनी है, L। उसके L दूरी तय करने के लिए कितना वेग होगा। ये वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का है, थोड़ा इसको समझते हैं। क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है,
ठीक है। विराम अवस्था से गतिशील हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m आवेश q है विद्युत क्षेत्र वाले क्षेत्र में विराम अवस्था से गतिशील हो जाता है, और l दूरी तय करने के लिए इसे कितने वेग की आवश्यकता होगी। इंग्लिश में एक बार देख लो वापिस। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज q एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेलोसिटी एक्वायर्ड। यहाँ ध्यान रखना हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ बोल रहा है कि कितने वेग नहीं कितना वेग प्राप्त कर लेगा, एक्वायर्ड यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे कितना वेग प्राप्त कर लेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा, तभी मेरे को लगा कि ये थोड़ा कंफ्यूजन है, वो कितना वेग प्राप्त कर लेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा E इंटू ई। अब लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, इधर लगेगा, ठीक है, पर लगेगा कितना, E इंटू ई। और एम ए बराबर क्या होगा, E इंटू ई। तो A बराबर क्या होगा, ई बाय क्या हो जाएगा m, क्योंकि फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब विराम से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और दूरी कितनी तय की उसने, दूरी तय की उसने L, कितनी डिस्टेंस है L, ध्यान रखना यहां पर दूरी कितनी है L है, तो क्या हो जाएगा S कितना हो जाएगा L। अब लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर 0 इंटू 2, a की जगह ई अपॉन m इंटू क्या आएगा L 2as। यहाँ से v बराबर क्या आएगा 2e L अपॉन m की पावर 1/2 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन चेक कर लो, 2e, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, q है, यहाँ आवेश की जगह मैं क्या ले लूंगा, यहाँ e की जगह क्या लूंगा, q लूंगा, क्या लूंगा, इस e की जगह क्या, क्योंकि आवेश कितना क्वेश्चन में, आवेश गिवन है आपको q, तो क्या होगा 2qEL बाय m, 2qEL बाय m, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, यहां पर ये वाला ए ऑप्शन, 2eqL बाय m की पावर 1/2, 2eqL बाय m की पावर 1/2। समझ में आया ना, यहां पर गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग गया, सारी चीजें। ये क्वेश्चन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ काफी सारी चीजें हमें लगी, इसको समझना थोड़ा जरूरी है, ध्यान से देखना, इसको समझना काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करें, आई थिंक बाकी देख लेना, ये सॉल्यूशन है मैंने करवा दिया है, आप इसको देख लेना। If a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर गति करवाने पर, हिंदी में देख लो, जब एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आपको पता है समविभव पृष्ठ पर V क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सेम, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। आवेश पर कार्य किया जाता है, आवेश द्वारा कार्य किया जाता है, किया गया कार्य नियत रहता है, कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, तो कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो कोई वर्क होगा ही नहीं, नो वर्क इज डन। वर्क कांस्टेंट मतलब वर्क होगा ही नहीं, ना आवेश करेगा ना हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां आवेश अपने आप क्या कर सकता है, गति कर सकता है, हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है दोस्तों, तो नो वर्क इज डन, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं होता है। ये देखो एक बहुत अच्छा सवाल है, चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, यहां पर रखा है हमने प्लस क्यू, क्या बोला है कि ठीक है, द वर्क इज डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू, क्यू चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है, किसको, क्यू को, लाना कहां से, ए से बी तक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब यहां देख लो हिंदी में कि हमारे पास क्यू, यहां पर एक आवेश है प्लस क्यू, और मेरे को इसको यहां से यहां तक क्या करना है, लेके जाना है। अभी मैंने आपको बताया था वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू लाना कहां से है, ए से बी तक, क्या होगा, वी बी माइनस क्या होगा, वी, यही तो होगा।
कहां से, ए से बी तक वी बी माइनस बी है। अब ये डिस्टेंस, ये पॉइंट बी है, मुझे बताओ ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है बी, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है ए। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, पॉइंट चार्ज के कारण। तो डब्लू यहां क्या होगा, क्यू, बी पर, बी पे डिस्टेंस कितनी है, बी है, तो क्या होगा के क्यू अपॉन बी, और यहां क्या होगा माइनस, यहां क्या होगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा ए, या के पहले बी पर के क्यू अपॉन बी, ए पे के क्यू अपॉन ए, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा के, ये के और क्यू कॉमन आ गया, यहां रह गया 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। ऑप्शन चेक कर लो, एलसीएम ले लो एक बार, के को लिख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या आएगा ए बी, क्या रहेगा ए माइनस बी। तो देखो a माइनस बी, ये a माइनस बी, अपॉन में क्या है ए बी, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर है। ये सॉल्यूशन यहां पर किया हुआ मैंने। हमेशा ध्यान रखना वर्क डन का ये फॉर्मूला सेम पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये हमारा आंसर है। बहुत आसान सा, देखो सवालों को समझो, और आप क्या करो पहले वीडियो को पॉज करके खुद सवाल ट्राई कर लो, उससे फायदा होगा आपको। ध्यान रखना मैं दोनों लैंग्वेज में लिए, ताकि कई लोग बोलते सर बाय लैंग्वेज इंग्लिश में आगे काम आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो, दोनों चीज़ों को आप समझ सकते हो, इंग्लिश में वर्ड क्या कहते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इनको अच्छे से देखना है, और आई थिंक आप देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और वीडियो को शेयर कर लें, पसंद आए तो लाइक कर लें, कमेंट करें, आपको जो भी लगे, आप सजेस्ट करना चाहो, अपने जो भी सजेशन है वो देना चाहो, और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा समझना है, वो भी बता सकते हैं मुझे। आप जितना कमेंट करोगे उसके हिसाब से हम लोग इसको आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, मैं जितनी भी काम कर रहा हूँ खाली आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को थोड़ा सा मेरे को प्रमोट करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट, चलो विच इज करेक्ट, जूल इज इक्वल्स टू कुलाम इनटू वोल्ट, जूल इज इक्वल्स टू वोल्ट इनटू एम्पियर, जूल इज इक्वल्स टू कुलाम पर वोल्ट, वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल इनटू कुलाम। हिंदी में भी देख लेते हैं, वैसे इसमें हिंदी में कोई जरूरत है नहीं, सेम है। जूल इज इक्वल्स टू कुलाम इनटू वोल्ट, जूल इज इक्वल्स टू वोल्ट इनटू एम्पियर, वोल्ट इनटू एम्पियर, जूल इज इक्वल्स टू कुलाम पर वोल्ट, और वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल इनटू कुलाम। आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V का क्या हो जाएगा जूल, V का सॉरी वोल्ट, V का क्या होगा W का जूल, और इसका हो जाएगा कुलाम। तो क्या होगा J इज इक्वल्स टू वी इंटू सी, जूल इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू कुलाम। तो देख लो जूल इज इक्वल्स टू कुलाम इंटू वोल्ट, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। जूल इज इक्वल्स टू कुलाम इंटू वोल्ट, यहाँ से देख सकते हो वोल्ट, तो जूल इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू कुलाम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। बहुत आसान है, डायमेंशन डाल के देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है चीज़ें, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ये एक्चुअली क्या है, RBSC बोर्ड में भी NCERT में हटा दिया है, पर ये कॉम्पिटिशन में सवाल आता है। हमें V दिया हुआ है और पूछा है विद्युत क्षेत्र होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बनता है E बराबर, क्या बनता है, E बराबर माइनस dV अपॉन dr, ऐसा बनता है। इसको है ना एक रूप में लिखता हूं, एक नया रूप लिखते हैं, ध्यान रखना, जिसको हमें डेल ऑपरेटर वाला रूप कहते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप, और डेल V अपॉन डेल Z के कैप। कभी भी अगर आपको विद्युत क्षेत्र से विभव से विद्युत क्षेत्र निकालना है, आंशिक अवकलन पार्शियल डेरिवेशन वाला, एक्चुअली इसको हम ऐसा लिखते हैं E बराबर
माइनस डेल ऑपरेटर इंटू वी। ये हमारा है ना, इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? डेल ऑपरेटर या संकारक। वैसे ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये चीज केवल इससे हमें ये चीज बनती है। तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। आंशिक अवकलन आप सबको आई थिंक करना आता होगा। अभी इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हमारा v क्या दिया हुआ है, देखो इधर v हमको दिया हुआ है बच्चों, देखो इधर ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। v हमको क्या दिया हुआ है? माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 वोल्ट। अब इसका अवकलन करना है तो ये वेक्टर मिलेगा, तो क्या होगा? ई वेक्टर। पहले इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, यहां लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। फिर इसी का अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। और इसी का अवकलन करते हैं, यहां आएगा आई कैप, यहां आएगा जे कैप और यहां आएगा के कैप। इसी का अवकलन करेंगे z के सापेक्ष। क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब। माइनस ये क्या दोनों में? यस दोनों में, ठीक है। और प्लस 4। ये हमें ध्यान रखना है। अभी थोड़ा इसको और थोड़ा सा हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जगह थोड़ी ज़्यादा रोक रहा है इसलिए मैं इसको छोटा छोटा करके जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखेंगे हाई डायमेंशन में दिख जाएगा आपको आई कैप। अब इसका अवकलन x के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? y को कांस्टेंट मान लो और z को क्या मान लो? कांस्टेंट। 4 तो है ही, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2xy और इसका हो जाएगा माइनस जेड क्यूब। 4 का क्या होगा? 0। अब j कैप, इसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहां y है नहीं 0, ये हो गया 0 के कैप। इसका एक्स स्क्वायर आएगा, y का क्या हो गया? 0, उसका हो जाएगा माइनस 3x जेड स्क्वायर और 4 का क्या हो गया? 0। अब ये हमें देख लो हमारा आंसर। कुछ नहीं किया है, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x, y ऐसा ऐसा, x का क्या हो गया? 1 जेड क्यूब ऐसा ऐसा, 4 का अवकलन क्या हो गया? 0। y के सापेक्ष किया, y का 1 एक्स स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो गया? 0। z के सापेक्ष एक्स स्क्वायर, y का 0 4 का 0, z क्यूब का क्या होगा? 3z स्क्वायर। अब ये ऑप्शन में चेक कर लो। आई कैप के साथ हमारे पास क्या है? माइनस 2xy माइनस, आगे एक और चीज है, आगे माइनस भी आता है। तो एक चीज और हम यहां कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग है ना यहां एक माइनस लगा सकते हैं, ध्यान रखना। एक माइनस हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। माइनस लूंगा तो ये कॉमन हो जाएगा, यहां आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आ जाएगा बाहर, क्या रहेगा? 2xy प्लस जेड क्यूब। यहां से माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से भी माइनस आ जाएगा 3x जेड स्क्वायर के कैप। अब चेक कर, 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब, ये हमारा है पहला, ये लग रहा है माइनस, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर, दूसरे में हमारे क्या है? एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। और तीसरे में 3x जेड स्क्वायर, तीसरे में क्या है? 3x जेड स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा दिमाग में क्या करना है? ध्यान रखना है, ऐसे हम लोग करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है ना? क्लियर है ना दोस्तों? आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी, मेरे हिसाब से सारी चीजें आपके दिमाग में घुस रही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं। Which of the following statement is false for a perfect conductor? एक आदर्श चालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सही है। कंडक्टर की सतह सदैव कैसी होती है? समविभव पृष्ठ होती है।
द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र सदैव सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। द चार्ज कैरिड बाय कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल, सतह पर समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। नन ऑफ द दिस, सारे स्टेटमेंट सही है। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। हिंदी में भी देख लो, चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। चालक के बाहरी भाग का विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। चालक द्वारा प्राप्त आवेश पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। तो सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है, कोई कथन असत्य नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एकदम ध्यान रखना। क्लियर है दोस्तों, ये अच्छे से हो गया। नेक्स्ट, 27 identical drops of mercury are charged simultaneously with the same potential. Assuming the drop to be spherical, if all the charged drop are made to combine from one large drop, then its potential will be। क्या बोला है, 27 एक समान बूंदों को एक 10 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। माना कि बूंद का आकार गोली है। यदि सभी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करें, तब बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। देखो समझते हैं। 27 बॉल है और एक बॉल का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन क्या होता है, आर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी आर अपॉन के। मतलब 27 आर अपॉन क्या हो गया, के। ये आ गया एक पर आवेश। अब 27 बूंदों को जब, ये तो हो गया पहली बात, हमें क्या मिल गया, आवेश। अब मुझे बताओ, जो बड़ी बूंद है उसका जो वॉल्यूम होगा वो 27 छोटी बूंदों के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। ये बड़ी लार्ज वाले की बात कर सकता हूं और ये स्मॉल वाले की बात कर सकता हूं। तो लार्ज वाला क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर ले रहा हूं। 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हमेशा ध्यान रखना, आयतन सदैव जुड़ेगा, ठीक है ना। और गोले का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3। ये 4/3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लो इसका क्यूब रूट, आर बराबर 27 का क्यूब कितना होगा, 3 होगा, और आर का ये, इसका क्या लिया हम लोगों ने, क्यूब रूट लिया, घनमूल लिया, आ गया। तो एक आ गया ये। अब हमें निकालना क्या है, बड़ी बूंद की पोटेंशियल की बात करें। ये V फॉर क्या है, ये V फॉर वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत होना। यहां V का मतलब क्या है, आयतन है, और यहां V का मतलब क्या है, ये V का मतलब है पोटेंशियल। कंफ्यूज मत होना, ये V क्या है, विभव है, वो V आयतन था। तो V लार्ज, बड़ी बूंद का, तो K क्या होगा, K, ठीक है ना। क्योंकि ये तो क्या है, एक और चीज, यहां पर पोटेंशियल कितना है बच्चा, 10 है। ये 10 है, सॉरी इसको 10 करते हैं, क्योंकि एक पर पोटेंशियल कितना है, 10 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो V लार्ज, ठीक है, क्या हो जाएगा, K। Q की जगह क्या आ जाएगा, Q की जगह आ जाएगा, हमारे पास एक बूंद का इतना है आवेश। कुल बूंदें कितनी है, 27 है। तो 27 इंटू 10R डिवाइड बाय क्या आएगा, K अपॉन में आ जाएगी बड़े वाले की रेडियस, या छोटे वाले की नहीं, यहां बड़े वाले की रेडियस, और बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 3R है। K से K कैंसिल, R से R कैंसिल। V लार्ज कितना होगा, 270/3। V लार्ज कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट। ट्रिक बता सकता हूं, पर मैं हमेशा, देखो कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व करोगे आराम से हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 90 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, 90 वोल्ट आएगा, सीधा, हमेशा ध्यान रखना। बाकी इसमें कर सकते हो 27 की पावर 1/3, ठीक है, इनटू कितना है, 10। इसको किससे, इसको अगर हम बात करें, 27 का पावर 3 है
और इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, +1 करके करेंगे, एक नया फॉर्मूला बनता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमें केवल ध्यान रखना ये चीजें, क्योंकि पोटेंशियल के लिए आपको चाहिए क्या, के चाहिए, क्यू चाहिए, आर चाहिए। के तो पता है, क्यू आपने यहां से निकाला। टोटल चार्ज, ये बड़े वाले की बात करें, ये एक सिंगल वाले पे है, इसको स्मॉल क्यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्मॉल क्यू, छोटे वाले पे। तो बड़े वाले के लिए क्या होगा, कुल क्यू क्या हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से, और 27 से मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखना पूरी चीज आपको एकदम अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बात करें। आई थिंक सबको आंसर आ गया। आंसर क्या है, 90 वोल्ट है। क्या आंसर है हमारा, 90 वोल्ट। ठीक है, चलो ठीक है, एक लास्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, 3 चार्ज ईच क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केल्स मतलब दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, जिनकी साइड BC और AC आपस में बराबर है। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम D टू E, D से E तक लाने में क्या कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में देख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं BC व AC, एक ये डायरेक्शन और एक ये, आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तीनों पे कितना चार्ज रखा गया है, Q और Q। अब क्या बोला है कि बिंदु D एवं E, ठीक है, भुजाओं BC व इसकी क्या है, मध्य बिंदु, D से E किसी आवेश को लाने में यहां से यहां लाना है। D से कहां लेके जाना है, E तक। कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट देखो, इस D पॉइंट की बात करें और इस E पॉइंट की बात करें, तो यहां पर हमें वर्क डन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब हमेशा ध्यान रखना, इस पॉइंट से देखो, इन दोनों आइसोस्केल्स जो ट्रायंगल होता है ना, ये ऐसा बना देता हूं मैं एक बार, आपके इजी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हो गया ये B और ये क्या हो गया, C। एक पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट क्या है, D है, और AC का मिड पॉइंट क्या है, E है। यहां पर हमारे पास Q चार्ज है, इधर भी हमारे पास Q चार्ज है, इधर भी Q चार्ज है। अब एक सिंपल सी बात करें, इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे इससे और इससे, और इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे इससे और इससे, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल ऑफ E इज इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ D। अब पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सेम पोटेंशियल पे वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, इस केस में आंसर यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल्स तीनों के कारण, इस पॉइंट पर इन 3 चार्ज के कारण, इस पॉइंट पर इन 3 चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और सेम पोटेंशियल होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डायग्राम देख के हम लोग पता लगा सकते हैं आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना ये चीज, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, तो आज के लिए मैं इस क्लास में इतना ही करता हूं, बाकी वाले क्वेश्चंस लूंगा अगली क्लास में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आएगा, आई थिंक आपको पसंद आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। जो भी लोग इनको देख रहे हैं, इसको और अच्छे से देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास के अंदर इसी पोटेंशियल के कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम बात लेके आऊँगा। उसके बाद हम चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। पोटेंशियल के बाद हमारा टॉपिक रहेगा संधारित्र, और फिर रे ऑप्टिक्स का एक और टॉपिक आएगा अपवर्तन से रिलेटेड, वहाँ पर भी कुछ नए क्वेश्चंस और लाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।